अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो स्थित प्रज्ञ दशा, स्थित यानी स्थिर, प्रज्ञ यानी जागृत, दशा यानी अनुभूति। स्थिरता वाली जागृति की अनुभूति, इसको कहते स्थित प्रज्ञ दशा। अभी प्रज्ञ का मतलब होता है प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब होता है अवेयरनेस विथ हु आई एम एंड हु कंट्रोल एंड गवर्न द होल वर्ल्ड। इसमें ज्ञान और दर्शन आ गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जिसके पास है, इसको प्राज्ञ बोलते हैं, और प्राज्ञ को प्रज्ञ कर दिया है। तो जो व्यक्ति का ज्ञान दर्शन सम्यक है, वो ज्ञान दर्शन के उपयोग से वो अंदर की स्थिरता प्राप्त करता है। क्या करता है? और वही उनकी दशा है। तो ज्ञान दर्शन का, शुद्ध ज्ञान दर्शन का, सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग ही स्थित प्रज्ञ दशा की अनुभूति करवा सकता है, और कोई फिजिकल क्रिया से स्थित प्रज्ञ से कोई कंसर्न नहीं है। ये ज्ञान दर्शन का उपयोग की बात है, ये मन वचन काया के क्रिया की बात नहीं है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, तो कुदरती रचना में तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। मगर दृष्टि जो है, जो जिसमें हमारे पास फ्रीडम है, उसमें वो दृष्टि में ज्ञान दर्शन का कौन सा उपयोग करना है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना वही स्थित प्रज्ञ दशा है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग कैसे करोगे? हर अवस्था के अंदर, मन वचन काया की हर अवस्था के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, ये ज्ञान रहना चाहिए। और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। तो ये दोनों दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष नहीं होंगे, तो फिर कर्म, यही तो स्थित प्रज्ञ दशा है। फिर अंदर आपका ज्ञान दर्शन स्थिर ही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। आपका ज्ञान दर्शन जब सम्यक है, वही तो स्थिरता है और वही अनुभूति है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, उससे जो प्राप्त होता है, इसको कहते हैं दशा, स्थित प्रज्ञ दशा। दशा का मतलब होता है अनुभूति, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस। आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट है, तो सभी रहस्य आप खुला कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, कोई व्यक्ति के रहस्य को नहीं जानना है। और ये सनातन सत्य है, कोई भी व्यक्ति जान सकते हैं। और रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुषों ने भी ये दुनिया का सनातन सत्य जानने के बाद ही वो वितरागी और वैरागी बने। उससे पहले वितरागी, वैरागी और निष्काम कर्म करना वो संभव नहीं है किसी के भी लिए। सनातन सत्य समझे बिना
पॉसिबल ही नहीं है। वैरागी बनना, त्यागी बन सकते हैं, वैरागी नहीं बन सकते। उसके लिए ज्ञान दर्शन चाहिए। त्यागी बनना सरल है। मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा या बुरा, लाइक और डिसलाइक, प्रॉफिट और लॉस, उसको सिर्फ आपको शुद्धात्मा पद में रहकर कुदरती रचना के रूप में ही देखने का पुरुषार्थ करना है और कोई डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? दैट्स इट। जो स्वयं खत्म हो रहा है, इसमें हमको क्या करना है? कोई कहता है स्वामी जी मेरे को मर जाना है, मैंने बोला मरी तो रहे हो, ये कोई प्रयास की बात थोड़ी है। आज 4 दिसंबर हुआ है तो 3 दिसंबर और उसके पहले समय के लिए हम मर ही तो चुके हैं और 12 घंटे के बाद 4 तारीख के लिए भी मर जाएंगे। ये कोई प्रयास की बात है कि ऑटो मोड है? तो ऑटो मोड में प्रयास की जरूरत है? खत्म, ये अपने आप खत्म हो रहा है। हमको राग द्वेष होता है, हमको कषाय होता है, मगर आप उसको करने वाले नहीं हैं। मगर आप कहते हैं को मेरे को हुआ, बस ये गड़बड़ हो गई, हमको होता नहीं है। जो पिछले अवतार में कर्म किया था ये इसके माध्यम से निकल रहा है। हमको इससे सिर्फ सेपरेट रहना है और कोई डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। और जो हो रहा है इसको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखो। नो राग, नो द्वेष, नो लव, नो हेट, ओनली सेपरेशन, दैट्स इट। समझ में आया? पहले एक बात प्रिंसिपल से समझ लो, ये शरीर कुदरत ने दिया है, तुम्हारा नहीं है, और ये इंस्ट्रूमेंट कर्मों की भुगतान का साधन है, तुम नहीं हो। तुम चेतन हो, अविनाशी हो और परमानेंट हो, और ये बॉडी ओनली इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय द नेचर। तो सबसे पहले दिमाग में से निकल दो मैं शरीर हूं, ठीक है? दूसरी बात, इसके साथ जुड़ा हुआ मन वचन काया, माइंड स्पीच एंड एक्शन, ये भी कुदरती रचना है। क्यों? जो कॉज किया था उसके मुताबिक ये क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है। उसमें भी आपके पास फ्रीडम नहीं है, वो भी प्रकृति करती है। जब तुम प्रकृति नहीं हो और प्रकृति को चलाने वाले भी नहीं हो तो फिर टेंशन क्यों? मगर हम जुड़ जाते हैं, मेरे को बुरा विचार आया, मैंने जबान से ऐसा गलत बोल दिया, मेरा व्यवहार गलत है, बस यही अज्ञानता हमारे को टेंशन करवाती है। मगर ये हम करने वाले नहीं है, ये निकल रहा है एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली हैज पर प्रीवियस बर्थ कॉज। ये शरीर में हम जो कर्मों की भुगतान करते हैं तो ये शरीर तो कुदरत ने फ्रेश दिया है, यस और नो? तो उनकी गलती कहां से होगी? बोलते नहीं है। बोला गलती किया तुमको खाना नहीं मिलेगा 3 दिन के लिए, भाई उन्होंने कहा किया है? कभी इंस्ट्रूमेंट गलती कर सकता है? भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हम 3 दिन पेट्रोल नहीं भरेंगे ये कोई बात है?